हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो गर्मियों के दिनों में खाना हो कुछ ठंडा और झटपट बनने वाली रेसिपी, तो ये रेसिपी आपके लिए है। एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिना गैस जलाए आप इजीली इसे बना सकते हैं। यहाँ मैंने आम और ब्रेड का प्रयोग किया है और आप देखेंगे कि इतनी अच्छी आप रेसिपी बना पाएंगे, इतनी अच्छी आप डिज़र्ट बना पाएंगे कि इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने आम लिए हैं। पहले इन्हें अच्छे से हम धो लेंगे, उसके बाद इसका छिलका उतार देंगे। तो नो गैस, नो बेकिंग, केवल 5 मिनट में आप इस डिज़र्ट को बना के तैयार कर सकते हैं। और जब आप किसी को इसे खिलाएंगे तो ये ज़रूर पूछने वाला है कि ये कैसे बनाई है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आम को काट के हमने इसे एक मिक्सर जार में डाल दिया है और उसके बाद कुछ चीज़ें और डालेंगे, उसके बाद हम इसे पीसेंगे। तो यहाँ मैंने चीनी डाली है, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग यहाँ चीनी डालिएगा। और 2 चम्मच मैंने यहाँ मलाई ली है। जी हाँ, जो दूध के ऊपर की मलाई होती है उसका यूज़ किया है। और अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप यहाँ मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो क्रीम आती है अमूल की उसका यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध डाल दिया है 1 कप के करीब और इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। इसे हम रखेंगे एक साइड में। और यहाँ मैंने कुछ ब्रेड स्लाइस ली हैं और इस तरीके से आप इन्हें कट कर लीजिएगा। तो इसकी हम राउंड शेप देने वाले हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आप इन्हें कट कर लीजिए। आप चाहें तो ये ब्राउन वाले किनारे हटा के इसे चौकोर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से देखने में थोड़े सुंदर लगते हैं। तो सारे स्लाइस से मैंने इस तरीके से गोल शेप में निकाल लिए हैं। तो स्लाइस भी हमारे तैयार हो गए हैं। तो हम इन्हें एक साइड में रखेंगे। और यहाँ मैंने मलाई इकट्ठी की हुई है, दूध के ऊपर की जो मलाई होती है। इसे आप 1 या 2 दिन की मलाई को कलेक्ट कर सकते हैं। और एक कटोरी में मैंने इसे डाल दिया है। यहाँ मैंने पीस लिया है थोड़ा सा सूखा हुआ नारियल और इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ बादाम, खजूर और थोड़े से मैंने किशमिश का यूज़ किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो उसका यूज़ कीजिएगा। इन सभी चीज़ों को पीस लीजिए और इस तरीके का पाउडर फॉर्म में बना लीजिएगा। थोड़ा दरदरा पाउडर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने आधा कप के करीब अंदाजे से मलाई ली है और अंदाजे से ही आधा कप के करीब यहाँ पाउडर है जो अभी हमने पीस के तैयार किया हुआ है। और स्वाद के अकॉर्डिंग आप यहाँ चीनी या बूरा डाल दीजिए। चीनी अगर आप डालते हैं तो उसे एक बार पीस के यहाँ ऐड कीजिए। तो अपने अकॉर्डिंग जितना आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से रखिए। अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ब्रेड की एक स्लाइस उठाने के बाद इस तरीके से आप इस पर स्प्रेड कीजिए और दूसरे ब्रेड को रख दीजिए। तो इस तरीके से सभी ब्रेड स्लाइस को तैयार कर लीजिए। तो ब्रेड स्लाइस भी हमने तैयार कर ली हैं और जो थोड़ा बहुत मिक्सचर आप यहाँ देख रहे हैं ये हमने डाल दिया है मैंगो में। जो अभी हमने मैंगो पीसा है उसमें आप डाल दीजिए। अगर आपको थिक कंसिस्टेंसी लग रही है तो थोड़ा सा दूध आप मिला सकते हैं। और फाइनली अब आती है इसे सर्व करने की बारी, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ एक बोल में मैंने थोड़ा सा मैंगो पल्प डाल दिया है और अब हमने स्लाइस डालने के बाद फिर से एक और लेयर मैंगो की लगा दी हैं और अच्छे से स्प्रेड कर लेना है ताकि जो ब्रेड स्लाइस हैं अच्छे से ढक जाएं। और आप इसे सर्व कीजिएगा बिल्कुल चिल्ड होने के बाद। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब आप इसे सर्व कीजिएगा। ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट्स लगा दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने इसे 2 तरीके से सर्व किया है। दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। अब जो हमारा मैंगो पल्प है उसमें हम डालेंगे दूध और उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा पतला कर लेना है। अब आप यहाँ कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इतनी पतली कंसिस्टेंसी करने के बाद यहाँ एक प्लेट में इस तरीके से आप डाल दीजिए। उसके ऊपर फिर से
तरीका वही है, बस इसकी कंसिस्टेंसी मैंने थोड़ी सी बदली है, मतलब कि थोड़ी सी पतली करी है। और इस तरीके से ब्रेड स्लाइस डालने के बाद फिर से इसे कवर कर देंगे जो मैंगो का पल्प है उससे। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए, आप इजीली मेरी वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें और इन्जॉय कीजिए। आप किसी के लिए भी इसे बना सकते हैं, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, या कोई गेस्ट आए उसके लिए आप बनाकर इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत आसान है बनाने में, एक बार ये बनाना तो बनता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।